नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि प्राइम मिसाइल को लेकर। हाल ही में इसी की टेस्टिंग को लेकर कुछ खबर सामने आई थी और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद कई तरह के खबर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग अभी अग्नि प्राइम मिसाइल को चाइना की DF-21 जैसे मिसाइल का काउंटर पार्ट बता रहे हैं और मे भी वो सही हो सकते हैं, लेकिन अभी तक DRDO की तरफ से ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि अग्नि प्राइम मिसाइल को हम एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अग्नि प्राइम की बात करें तो एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है जिसमें काफी हद तक कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से इसका वजन काफी हद तक कम हो गया है और ये लगभग 1.5 टन तक की पेलोड को लगभग 2000 किलोमीटर तक ले जा सकता है, जो कि इसको काफी खतरनाक मिसाइल बनाने वाला है। ओरिजिनली 2016 में जब इसको डेवलप करना शुरू किया गया था तो इसे मेनली हमारी अग्नि 1 और अग्नि 2 सीरीज की मिसाइल्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा था और अभी इसमें काफी सारे टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर बेस्ड गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम को अग्नि 5 मिसाइल से डिराइव किया गया है। साथ ही अगर हम साइड बाय साइड अग्नि 5 और अग्नि प्राइम मिसाइल को देखेंगे तो ये काफी हद तक आइडेंटिकल लगते हैं। फर्क सिर्फ इनकी साइज में होती है, लेकिन इनका जो शेप है वो काफी हद तक आइडेंटिकल है। अब अगर भारत यहाँ पे इसको एक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करता है या फिर इसको आगे चल के इसी को बेस करके एक मिसाइल को डेवलप करता है जो कि चाइना की DF-21 जैसे मिसाइल को काउंटर कर पाएगा, तो ये भारत को इंडियन ओशन रीजन में किसी भी चाइनीज शिप्स को दूर रखने में काफी मदद कर सकता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अपर एटमॉस्फेरिक लेवल में जाके वहां से हाइपरसोनिक स्पीड में अपने टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से अगर ये किसी भी शिप्स को जाके हिट करता है तो उसके बाद वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से चाइना की तरफ से अपनी DF-21 मिसाइल को कैरियर किलर मिसाइल बताया जाता है और अभी अगर हमारे पास ऐसी कोई मिसाइल मौजूद रहेगा और उसको हम अंडमान में या फिर लक्षद्वीप में कहीं पर डिप्लॉय करते हैं तो पूरे इंडियन ओशन रीजन और अरबियन सी के ऊपर हम आसानी से सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब चाइना अभी कम से कम 3 से 4 और कैरियर को बना रहा है और 2030 के आसपास चाइना के पास कम से कम 3 से 4 ऑपरेशनल कैरियर होने वाली है और इसमें से एक को चाइना इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय करने वाला है, जो कि आगे चल के भारत के लिए सबसे बड़ा सीरियस खतरा बनने वाला है। तो ऐसे में अगर भारत के पास आगे चल के इस तरह का मिसाइल मौजूद रहेगा तो ये हमको चाइना के खिलाफ काफी एडवांटेजेस दिला सकेगा और चाइना के जो कैरियर फ्लीट रहेगी वो कभी भी भारत के करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। अगला अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। अब जैसे ही जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया था उसके बाद से एंटी ड्रोन सिस्टम की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इनफैक्ट अभी DRDO और कुछ IIT के साथ मिलकर अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच बिजनेस टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया कि भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम ग्रीनी रोबोटिक्स है, उनकी तरफ से अभी एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसको एक तरीके से ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम कहा जा सकता है और इसको कंपनी की तरफ से इंद्रजाल का नाम दिया गया है। ग्रीनी रोबोटिक्स की तरफ से अभी एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि उनके सिस्टम एक AI बेस्ड सिस्टम है और ये भारत का पहला ऑटोमेटेड ड्रोन डिफेंस शील्ड होने वाला है। उनके मुताबिक अभी तक जो भी पॉइंट डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है वो एक वाइडर रेंज में हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है उसको कवर करने के लिए हमको ऐसे कम से कम 300 से ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है। जबकि ग्रीनी रोबोटिक्स के जो इंद्रजाल सिस्टम है इसकी बात करें तो ऐसे टोटल 6 से 7 सिस्टम से ही पूरे हमारी वेस्टर्न बॉर्डर को कवर किया जा सकता है। इनमें से हर एक सिस्टम पूरे 1000 से लेके 2000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर कर सकता है और ये किसी भी तरीके की ड्रोन, लो ऑब्जर्वेबल टारगेट, लॉटरिंग मुनिशन, इन सभी को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये सभी के सभी फुली ऑटोमेटिक वे में करने वाले हैं, जिसमें एक ड्रोन से हमला किया जाए या फिर स्वॉर्म ड्रोन से हमारे ऊपर हमला किया जाए, ये उन सभी को अपने आप ही काउंटर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी फिलहाल आर्मी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन ग्रीन रोबोटिक्स की तरफ से प्रेस रिलीज में आर्मी को इसको ट्रायल करने के लिए ऑफर दिया जा रहा है। अगला अपडेट भी एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर आगे चल के भी ड्रोन अटैक और ज्यादा फ्रिक्वेंटली किया जा सकता है और अभी कई ड्रोन मूवमेंट को देखा गया, जिस वजह से अभी जल्द ही कोई एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हमने एक इंडियन ड्रोन सिस्टम के बारे में या इंद्रजाल सिस्टम के बारे में बात किया था,
लेकिन इसको अभी टेस्ट करके इंडक्ट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, जिस वजह से मे बी गवर्नमेंट की तरफ से अभी इमरजेंसी बेसिस पर इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश किया जा सकता है। और इससे पहले भी इजरायली ओरिजिन स्मार्स 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदा गया था, जिनको हमारे AK-47 या किसी भी राइफल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ये एक तरीके से काम चलाऊ सिस्टम होने वाला है, जिससे हम दुश्मन के ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये मेनली स्पीड में ट्रैवल करने वाले टारगेट के ऊपर निशाना लगाने के लिए मदद करते हैं। और आप इसको PUBG में जिस तरीके से एमबॉट काम करता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी कैटेगरी का सिस्टम मान सकते हैं। यानी कि एक ही शॉट में आप किसी भी मूविंग टारगेट के ऊपर निशाना लगा सकते हैं। वरना अगर हम किसी भी ड्रोन को स्पॉट करते हैं और मैनुअली उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू करते हैं, तो हम मैगजीन खाली कर देंगे, लेकिन उसको लगेगा नहीं लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे राइफल में ऐसा सिस्टम लगाया गया होगा तो हम आसानी से एक ही गोली में उसको मार के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी नेवी की तरफ से भी इन सिस्टम को इंडक्ट करना शुरू किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि जल्दी से ही एयरफोर्स की तरफ से और आर्मी की तरफ से भी इनको खरीदा जाने वाला है। क्योंकि अभी इमरजेंसी में जब तक हम कोई प्रॉपर ड्रोन डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते हैं, तब तक ये हमारे लिए काफी काम आ सकता है और हमारे जवान इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर, जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और दोनों ही तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लगभग 50,000 से 60,000 के करीब ट्रूप को डिप्लॉय करके रखा गया है। इसी दौरान हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन के विजिट पर गए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब फॉरवर्ड लोकेशन में इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया है। और हमारे लोकल कमांडर्स की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात के बारे में डिटेल में बताया गया है, जिससे पता चला है कि भारत की तरफ से अभी चाइना के साथ कई बार हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन चाइना अभी भी इस बात को लेकर कोई बातचीत करना नहीं चाहता। और यहाँ तक कि नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को लेकर भी चाइना जानबूझकर डिले कर रहा है। जैसे कि चाइना अभी फर्दर डिसएंगेजमेंट को करने के लिए लोकल कमांडर लेवल में मीटिंग करना चाहता है, लेकिन हमारे लोकल कमांडर्स का कहना है कि चाइना नेक्स्ट बॉर्डर मीटिंग को अरेंज करने में बिल्कुल उनको सहयोग नहीं कर रहा है, जिससे साफ होता है कि चाइना अभी बातचीत के माध्यम से इनको और सॉल्व करना नहीं चाहता है। अगला अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। आप सभी को पता होगा कि जब से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, उसके बाद से भारत और चाइना दोनों ही तरफ से अपनी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर में डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसमें भारत की तरफ से अपनी आकाश स्पाइडर, पेचोरा जैसे सिस्टम को डिप्लॉय किया गया और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से MRSAM को भी डिप्लॉय किया गया था, जबकि चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी होममेड एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करके रखा गया है, जिसमें अगर हेड टू हेड कंपेयर किया जाए तो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का जो नेटवर्क है वो हमारे मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अभी तक चाइना के पास 2 S-400 सिस्टम मौजूद है, जिनको चाइना की तरफ से अभी अपनी होटान एयरबेस में डिप्लॉय करने की बात सामने आई है। इसके अलावा चाइना अपनी होममेड HQ-9 सिस्टम को काफ़ी बड़ी मात्रा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय करके रखा हुआ है, जो कि किसी भी इंडियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को रोकने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। और इसके अलावा अभी मानसरोवर लेक के पास भी चाइना की तरफ से एक मिसाइल सेट को बनाने की बात सामने आई है और चाइना को पता है कि मानसरोवर लेक भारत के लिए कितना पवित्र स्थान है, जिस वजह से भारत कभी भी यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक नहीं करेगा। अब हालांकि भारत को भी बहुत ही जल्द यानी कि इसी साल के अंत तक ही S-400 सिस्टम मिलने वाले हैं, जो कि हमारी एयर डिफेंस नेटवर्क को थोड़ा बहुत मजबूत करने वाले हैं, पर इस चीज़ को चाइना भी जानता है और इसी वजह से चाइना की तरफ से अभी आगे चल के रशिया से S-500 सिस्टम को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर दोनों के पास सेम तरीके का सिस्टम मौजूद रहेगा तो चाइना के पास कोई खास एडवांटेजेस नहीं रहेगा, जिस वजह से वो अभी रशिया से S-500 सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 2025 के आसपास ऑपरेशन होने वाली है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जिसमें हम 2-3 छोटे छोटे खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले ट्विटर से शुरू करते हैं और आपको पता होगा कि ट्विटर की तरफ से भारत की जो मैप है उसको गलत तरीके से दिखाया गया था, जिसमें भारत से जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पार्ट था उसको अलग करके दिखाया गया था। तो इसी बात को लेकर ट्विटर को काफ़ी बैकस्लैश मिला था, जिसके तुरंत बाद ही ट्विटर की तरफ से इस मैप को अपने साइट से हटा दिया गया था और अभी अगर आप उसको जाके ट्विटर में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद एक छोटी सी खबर अभी नेवी की तरफ से और नेवी के स्पोक पर्सन की तरफ से बताया गया कि मंडे को इंडियन नेवी और साउथ कोरियन नेवी के बीच एक नेवल एक्सरसाइज को ईस्ट चाइना सी में कंडक्ट किया गया है। ये किस तरीके का एक्सरसाइज था इसके बारे में तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें इंडियन नेवी की तरफ से
हमारे इंडिजिनस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट आईएनएस किल्टन पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि साउथ कोरियन नेवी की तरफ से इसमें एक देगो क्लास की फ्रिगेट पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है और कई ट्राई करने के बाद भी मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने कहा रहने देते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।